औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इसकी एग्जैक्टिव समरी थी जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि उसमें हमने क्या क्या हमने अचीव करना है। तो प्रॉब्लम पे अभी आपने बैन की हुई है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए डिस्कस करनी, क्योंकि वो उसके ऊपर वो उसके बेस। अच्छा दूसरे जी नहीं, मैं विदिन 7 मिनट में सारा मॉडल कर दूँ। इसमें मेरा फोकस जो है ना, अभी आपने बात की थी कि इसमें ये नहीं है कि कोई ब्लैंकेट रेट में पूरे पाकिस्तान को लपेट लेके मेरी पॉलिसी काम करेगी। मेरा फोकस सिर्फ पोठवार है। तो मैं खुद चूँकि ये गाँव है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ, तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। तो मुझे इसका इन डेप्थ नॉलेज है और प्रैक्टिकली मैं वहाँ पर ये मॉडल मैंने शुरू भी करवा दिया है। तो उसमें ये है कि प्रॉब्लम हमारी पोठवार की क्या थी। हमारे यहाँ जो है मसला ये था कि एक तो पहले जितनी भी होल्डिंग्स थी, अब इतनी वो डिवीजन आफ्टर डिवीजन बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं। तो पहले वो जो एक पूरा घराना जिसका काम कर रहा था और उस पर उसका गुजारा हो जाता था, अब उसका वो इतनी कम हो गई है, कोई इकॉनमीज ऑफ द स्केल उस पर ऑपरेट नहीं कर रहा। लिहाजा लोगों ने वो छोड़ छाड़ के तो शहरों में आ गए हैं या उसको कर ही नहीं रहे। पहले तकरीबन 12 क्रॉप्स जो थी हम जब बचपन में वो होती थी, अब 1 या 2 वो कर रहे हैं। तो बाकी ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो उनकी वैल्यू ऑफ प्रोसीड से ज़्यादा हो जाती है। तो अब वो सारी चीज़ें जो पहले मुफ्त का उनका एक प्राइम कास्ट और जो ओवरहेड्स जो बिफोर 70s करते थे, अब वो इंटायरली जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। इवन कि जो खुद जो वहाँ जो कल्टीवेशन हो रही है वो भी आप समझे ना कि अगर आप उसी पैसे को उसको कल्टीवेट करके तो गंदम चाहे बाहर से खरीदें चाहे उससे करें, कास्ट तो आपके ऊपर पड़ गई। तो अब उनके ऊपर ये नहीं कि आप समझें कि वो बिल्कुल निल है, कोई उसमें कोई उनका फ़ायदा नहीं है अगर कल्टीवेट करें, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम, जिनको पानी जो है वहाँ पर नहीं है, अगर हमें पानी मिल जाए तो ये मसला हल हो सकता है। कैपिटल शॉर्टेज है। फिर वो एक जो विलेज की कम्युनिटी थी, मैंने इसका नाम रखा है सीम, और सर ने कहा इसको सीमा कर दें, तो शायद पता नहीं क्यों उन्होंने कहा। तो ये है कम्युनिटी इंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो ये सारा एक मॉडल था, उसमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर सरफेस रन वाटर है, आप उस पर देखें कि आपका तकरीबन 3.5 मिलियन हेक्टेयर जो वो आपका पानी ज़ाया हो जाता है, तो उसमें से सिर्फ 0.1% आप जो है वो प्रिजर्व करें फिलहाल डैम में। अच्छा, पोटेंशियल हमारे पास क्या है? हमारे पास जो पोठवार का पोटेंशियल है उसमें यह है कि अभी क्लाइमेट चेंज की बात की थी, तो उसका बड़ा मान्यूट उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर बारिशें होती हैं तो हमारे एडवांटेज, हम पानी रोक लेंगे, डैम बना लेंगे, और जो पानी है वहाँ रुकता नहीं है पोठवार में। ये तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। फिर उसमें आपके पास एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स है, जिनको अभी जॉब्स नहीं मिल रही, वो काम करने के लिए तैयार है। मेरे पर्सनल सर्वे में लोगों से मिला हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, उनसे इनपुट लिया, सब वो काम करने के लिए भी तैयार हैं। फिर उसके बाद अब कैपिटल शॉर्टेज है, फिर इकॉनमीज ऑफ स्केल जो ऑपरेट नहीं करता, कोई तैयार नहीं है उसके लिए, वगैरह वगैरह। मैं डायरेक्ट आता हूँ, टाइम ज़रा थोड़ा है, मैं गो ओवर कर लूँ इसको। उसमें जो है अब हमारे पास का जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक गाँव में जो एक फैमिली की तरह होता है, जो पहले था बिफोर 70s और 80s, एक फैमिली होती थी, उनका एक किसी घर में कोई मसला तो पूरा गांव आ जाता था, एज ए फैमिली उसको टैकल करते थे। वो अब सारा ख़त्म हो चुका है, वो सिस्टम अब कमर्शियल पे आ गए। तो मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन बट ऑन द कमर्शियल बेसिस, नॉट ऑन वॉलंटरली बेसिस जो पहले हो रहा था। उसमें मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अंडर सेक्शन 42 एक NGO बनाई जाए, उसमें वन टाइम फंड दिए जाएँ, जो कि वो NGOs को, अब उसमें 4 चीज़ें जो होती हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चारों की चारों पहले वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उस पर ज़ीरो प्रोडक्टिविटी है। अब मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर वो NGO बन जाए, वो सिर्फ जो है लैंड और लेबर अपना वो काम करें जो पहले है, और उसमें कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन इसके पास हो सेक्शन 42 के अंदर। अब इन्होंने क्या करना है कि जितनी भी जो भी कॉस्ट है इन्होंने बियर करनी है कल्टीवेशन की, और मेरे मॉडल में एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर शामिल है कि वो जो वहाँ लोग होंगे उनको हम इसी फाउंडेशन के अंडर हम लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग, डैम है तो फिशरी भी वहाँ पर आएगी, फ्रूट और फिशरी वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें हमने शामिल कर ली। वो मैं डिटेल में जब
पूछेंगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि वो उसका मैकेनिज़्म क्या है। अच्छा, इसके बाद उसका ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया अंडर सेक्शन 42। फिर उसका एक ऑपरेशनल मैकेनिज़्म मैंने बनाया है, इसका क्या होगा। उसमें हर एक जो गाँव के अगर 20 घर हैं तो एक जो है वो फैमिली मेम्बर उसका जो अंडर सेक्शन 42 उसका मेंबर होगा, तो वही उसको जैसे कंपनी मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो उसके ऊपर करेगा। फिर इसका फाइनेंशियल जो उसका फ्रेमवर्क मैंने बनाया तो वो पैसे उसमें जाएंगे। जो एनजीओ है वो आगे खुद जो है वो उस पर जितना भी है, एक गांव जो है वो पूरे गांव की ज़मीन, मैंने बताया ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट नहीं करता, तो उस पूरे गांव की 100 एकड़ 150 एकड़ जो ज़मीन है उसको एक यूनिट सफर किया जाएगा। उसमें एक ही ट्रैक्टर होगा, एक ही थ्रेशर होगा और एक एक गैजेट होगा जो उस सारे को वो करेगा। और उसमें इनकी जो अपनी कंसिडरेशन होगी वो 50-50 होगी। तो इस पे भी लोग एग्री हैं कि अभी तो वो ज़ीरो इनकम है उनकी, तो जब 50% उनको मिल जाए तो दे विल बी वेरी मच हैप्पी। वो इस पर वो कन्विंस्ड हैं। अच्छा, ये फ्रेमवर्क है। इसी तरह उनको जो वहीं से गांव के लोग हैं, किसी को डेयरी फार्म हम देंगे, किसी को हम पोल्ट्री फार्म देंगे, किसी को हम ये जो क्लस्टर मार्केटिंग, क्योंकि सर ने बात की थी मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में खुद प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, मैंने काफ़ी बड़ी फिजिबिलिटी बनाई है दूसरे प्रोजेक्ट की। तो मार्केटिंग इज़ बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑफ द फिजिबिलिटीज़। तो वो मार्केट जो है इसकी अगर आप देखें तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आखिरी इंसान दुनिया पर है इसकी मार्केट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये इसमें आप ये नहीं कह सकते। हाँ, उसमें एक और बहुत सारी मैं चीज़ें भी कहना चाह रहा हूँ लेकिन टाइम कम है, मैं उनको वाइड कर देता हूँ कि इसकी मार्केट रहेगी और ये कहीं नहीं जाती। ये लाइफ स्टाइल की मैं ऐसी बात करूँ कि उसका एक ख़ास हमने एक ब्रेक इवन रखना है। ये नहीं कि हम इतने माल डंगर इकट्ठे कर लें जो हम पैदा करें उन्हें खिलाना पड़े, हम भूखे मर जाएं। वो सारी चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट की हैं उसमें। फाइनेंशियल वर्क जो है वो हर एक आदमी अपना अपना जो है 2-4 बंदे लाइफ स्टॉक को कर लेंगे, डेयरी फार्म होगा। अच्छा, इसके 4 पिलर हैं इसके मॉडल के, एक डैम, एक डेयरी फार्म, एक बायोगैस प्लांट और स्मॉल होल्डिंग का एक जो क्लस्टर हम बनाएंगे। डैम से जो पानी को वो तो सारा उधर करेंगे, जो डेयरी फार्म है उसे बायोगैस चलाएंगे और उसका दूध जो है वो सारे के उसी फाउंडेशन में आधा जाएगा, आधा उसके पास जो डेयरी फार्म को हैंडल करेगा। अब इसी तरह जो बायोगैस का जो है वो उससे हमने मोटरें लगा के पानी हमने वहाँ तक पहुँचाना है खेतों तक, तो वो सारा एक मैकेनिज्म मैंने डेवलप किया हुआ है। इस जी सर, 4 पॉइंट स्मॉल होल्डिंग क्लस, डैम, डेयरी फार्म, बायोगैस और क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स, ठीक है। तो ये सारा जो है ये मैकेनिज्म होगा। इसके बाद ये जो मैं चले इसको फिर अगर सर ने मौका दिया तो मैं डिटेल में मेरे पास उसको मैंने बाकायदा बनाया हुआ है, जो उसकी तस्वीरें बनाई हैं ताकि पता चल जाए कि किस तरह ये सारा मैकेनिज्म होता है। इसके बाद जो है इसमें जो मैंने ये आपको बता दिया कि सारी चीज़ें सारे सेक्टर एग्रीकल्चर के उसमें मौजूद हैं। अच्छा, उसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करें मैं आज एक अपना छोटा सा फार्म बना लेता हूँ, सब्ज़ी उगाता हूँ, तो ख़रीदेगा कौन? मैं जहाँ जाऊँगा वो कहेंगे हाँ जी कल का क्या है जी, कल तो मेरे पास नहीं है। तो जब तक आपकी एक मैस प्रोडक्शन पीछे नहीं होगी, यानी जस्ट टू कंटिन्यू द सप्लाई, तो आपके कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो जो पहले एक गांव का हमने बनाना है, एक पूरा मॉडल बनाना है, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है कि उसमें एक नहीं 100 किस्म की एक्टिविटी है वो मैंने इंटीग्रेट कर ली है। वो जब मॉडल बन जाएगा एटलीस्ट इट विल टेक 2 ईयर्स, कि ये आसान काम नहीं होगा। सारा उसको टेस्ट करेंगे सब कुछ, फिर वो उठा के दूसरे गाँव में, दूसरे से तीसरे में। इसके बाद सर ने किसी ने बताया था कि इसको पहले स्मॉल फिर मीडियम फिर इस तरह, तो मेरे में इसमें एक स्केलेबिलिटी का कंसेप्ट है कि आज हम एक गांव में लेके जाते हैं तो हमने पूरे पठवार में लेके जाना है नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। जब ये हम 2-3 साल 4 साल तक मॉडल हम सक्सेसफुली वो कंट्रोल हो जाएगा हमारे पास, तो हम इसको 50-50 100 मॉडल मुख्तलिफ गाँव में हम उसको लगा सकते हैं। उसका एक हेड ऑफिस बना लेंगे, सारा डाटा उसमें आता रहता है। वो मुझे कंसेप्ट है, मैं मुलर फेस में मैंने काम किया है उसका। ठीक है सर, चले राइट। थैंक यू वेरी मच सर।